नमस्ते। यह कहानी एक मूषक की है जिसकी टोपी एक कौवा ले लेता है और मूषक टोपी को वापस कैसे हासिल करता है, सुनिए। एक मूषक इठलाता हुआ अपनी मस्ती में चला जा रहा है। रास्ते में उसे एक चमकता हुआ मोती दिखाई देता है। मोती को देखकर मूषक को विचार आता है, क्यों ना मैं इस मोती को अपनी टोपी में लगाऊं। जब मैं टोपी को पहनकर चलूंगा तो मूषक राजा लगूंगा। मूषक बहुत खुश होता है और मोती को उठाकर सीधा दर्जी के पास भागा भागा जाता है और दर्जी से कहता है, दर्जी दर्जी जल्दी से एक टोपी सी दे, उस पे लगा दे सुनहरा मोती। टोपी इतनी सुंदर सी दे जिसे पहन मूषक राजा बन जाऊं। और दर्जी बिना देर किए एक सुंदर सी टोपी सील देता है। मूषक टोपी पहनकर मस्ती में गाना गाते हुए चलता है। टोपी पहन मूषक राजा बन गया, राजा बन देखो कैसा तन गया। ये टोपी मेरी देखो, ये चाल मेरी देखो, जैसे मूषक मैं लंदन का। यह सारी बातें नीम की डाल पर बैठा हुआ एक कौवा सुन रहा होता है। उसे मूषक की टोपी बहुत अच्छी लगती है और वह मूषक की टोपी छीनकर डाल पर जा बैठता है। मूषक कौवे से कहता है, कागा मेरी टोपी दे दे। लेकिन कौवे ने कहा, मैं नहीं दूंगा, मुझे तो यह टोपी बहुत अच्छी लगी है, इस टोपी को मैं पहनूंगा। मूषक तुम यहां से चले जाओ। तब मूषक नीम के पेड़ से कहता है, नीम नीम तुम अपनी डाल हिलाओ ताकि कौवा उड़ जाए और मुझे मेरी टोपी मिल जाए। लेकिन नीम अपनी डाल हिलाने से मना कर देता है। तब मूषक नीम से कहता है, अगर तुम अपनी डाल नहीं हिलाओगे तो मैं बढ़ई से पेड़ कटवा दूंगा। लेकिन नीम अब भी डाल हिलाने से मना कर देता है। तब परेशान मूषक भागा भागा बढ़ई के पास जाता है और कहता है, बढ़ई बढ़ई तुम नीम के पेड़ को काट दो। बढ़ई ने कहा, मैं नीम के पेड़ को क्यों काटूं? क्या किया है उसने? तब मूषक कहता है, कागा मेरी टोपी ले ली, बैठा नीम की डाल पे, नीम डाल हिलावे नहीं, कागा टोपी देवे नहीं। बढ़ई मूषक की बात सुनकर भी पेड़ काटने से मना कर देता है। तब मूषक बोला, अगर तुम पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें राजा से मरवा दूंगा। लेकिन बढ़ई अब भी पेड़ काटने से मना कर देता है। तब मूषक भागा भागा महल की ओर जाता है और विनती कर राजा से कहता है, हे राजन, आप मेरी मदद करें, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। राजा कहते हैं, मूषक अपनी परेशानी तो बताओ। तब मूषक कहता है, कागा मेरी टोपी ले ली, बैठा नीम की डाल पे, नीम डाल हिलावे नहीं, बड़े ही नीम काटे नहीं, और कागा टोपी देवे नहीं। इसलिए हे राजन, आप बढ़ई को मरवा दें। राजा ने सारी बात सुनकर कहा, एक छोटी सी टोपी के लिए मैं बढ़ई को नहीं मरवा सकता। मूषक तुम टोपी को भूल जाओ और यहां से चले जाओ। मूषक महल से चला जाता है और सांप के पास जाकर कहता है, कागा मेरी टोपी ले ली, बैठा नीम की डाल पे, नीम डाल हिलावे नहीं, बड़े नीम काटे नहीं, राजा बढ़ई को मारे नहीं, कागा टोपी देवे नहीं। इसलिए हे नाग देवता, आप राजा को जाकर डस लें। सांप मूषक की सारी बात सुनकर बोला,
मैं राजा को नहीं डर सकता, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जरूर डस लूंगा। मूषक डर के मारे वहां से चला जाता है। मूषक उदास होकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तो मेरी टोपी मुझे नहीं मिल पाएगी। अब मैं किसके पास जाऊं जो मेरी मदद कर सके। तभी मूषक को अपनी मित्र चींटी रानी की याद आती है और वह भागा भागा चींटी रानी के पास जाता है। चींटी रानी मूषक से यहाँ आने का कारण पूछती है और तब मूषक कहता है, कागा मेरी टोपी ले ली बैठा नीम की डाल पे। नीम डाल हिलावे नहीं, बड़े नीम काटे नहीं। राजा बड़ई को मारे नहीं, सांप राजा को डसे नहीं। कागा टोपी देवे नहीं। इसलिए हे चींटी रानी, आप मेरी मदद करें और सांप को जाकर काट लें। चींटी रानी सारी बात जानकर मूषक की मदद करने को तैयार हो जाती हैं और अपनी सेना लेकर मूषक के साथ चल देती हैं। सांप चींटियों की सेना को अपनी ओर आता देखकर डर जाता है और चींटी रानी से विनती कर बोला, चींटी रानी, मुझे मत काटो, मैं अभी महल की ओर चलता हूँ तुम्हारे साथ। सांप राजा को डसने के लिए तैयार हो जाता है और महल की ओर चल देता है। राजा सांप को अपनी ओर आता देख अनुरोध करता है, हे नाग देवता, आप मुझे डसे नहीं, मैं अभी सिपाही को भेजता हूँ। राजा तुरंत सिपाही को बुलाकर बड़ई को मारने का आदेश देता है। बड़े सिपाही को अपनी ओर आता देख सारी बात समझ जाता है और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी लेकर नीम को काटने के लिए चल पड़ता है। बड़ई को कुल्हाड़ी के साथ आता देख नीम डर जाता है और जोर से अपनी डाल को हिलाता है, जिससे कौवा कांव कांव करता हुआ उड़ जाता है और कौवे के पंजे से टोपी छूटकर नीचे गिर जाती है। मूषक टोपी को उठा लेता है और टोपी को पहनकर खुशी से नाचने लगता है, गाने लगता है। टोपी पहन मूषक राजा बन गया, राजा बन देखो कैसा तन गया। ये टोपी मेरी देखो, ये चाल मेरी देखो, जैसे मूषक मैं लंदन का। जिस प्रकार मूषक ने हार न मानकर अपनी टोपी को वापस हासिल किया, उसी प्रकार जो व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, सफलता उसके कदम चूमती है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।